नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। और आज हम लोग पांचवा टेस्ट लेकर आ गए हैं। इससे पहले 4 टेस्ट कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने, और पांचवा टेस्ट दूसरी जगह से मैं लेकर आया हूं। ये परफेक्शन आईएएस करके कोई इंस्टीट्यूट है, उसका टेस्ट अच्छा है। कल देखा था मैंने मार्केट में, तो अच्छे टेस्ट हैं, मतलब सवाल इसमें अच्छे हैं पूछे आपसे। हमें सवाल सही तो लेना देना है, बाकी कोई भी लाए, राम जी लाएँ, श्याम जी लाएँ, क्या मतलब है ना। तो इसके 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और आपको क्या करना है, आपके पास अगर ओएमआर हो तो उस पर फिलअप कीजिए, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें ऐड है बंधुओं। तो अगर आपका गलत होता है तो 1/4 घटा के ईमानदारी पूर्वक अपने से बरतना और कैलकुलेट करना है आपको अपना नंबर। ओके, तो शुरू करते पहले से, और पहले से अंत तक चलना है एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में, एक एक सवाल करना, किसी भी सवाल को छोड़ना मत। पीडीएफ आपको 2 से 3 दिन बाद इसको टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए हैं, कभी वीडियोज़ नहीं देखते हैं। तो आप वीडियो भी देखा कीजिए, दोनों चीज़ होना चाहिए, है ना। पहला सवाल है कि पटना कलम पर प्रभाव पड़ा किसका। बहुत ही आसान सवाल है, किस किस कला का पटना कलम पर प्रभाव पड़ा है। और यहाँ पर इंग्लिश में भी है, तो पीडीएफ में आपको दोनों भाषा में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं एक भाषा में पढ़ूंगा, दूसरा भाषा यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, पटना कलम पर किसका किसका प्रभाव पड़ा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि मुगल शैली का भी पढ़ा था, और ब्रिटिश स्थापत्य कला का भी पढ़ा था, और स्थानीय विशेषताओं का भी प्रभाव था। तो यानी कि इसका आंसर ई होना चाहिए। उदयपुर अभयारण्य किस जिले में है, नाम क्या है उदयपुर अभयारण्य, जिला कौन सा है, बिहार में है। उदयपुर तो एक फेमस वाला राजस्थान में है, लेकिन ये बिहार के चंपारण जिले में है। कहाँ पर, चंपारण जिले एवं बेतिया शहर के समीप ही है। 10 वर्ग किलोमीटर फैला यह अभयारण्य बाघ और अन्य पशुओं के लिए विख्यात है। बिहार प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा। आपको वीडियो पॉज करके करना है, हर सवाल को अटेम्प्ट करना है ना। टेस्ट सीरीज कैसे लगाया जाता है, इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको जाके ज़रूर देखिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इकोनॉमिक सर्वे बजट भी अपलोड हो चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर हो जाएगा ए। 29 जून 1968 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 4 जलवायु कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है, पश्चिमोत्तर का मैदान, ऐसे बिहार बनाते हैं, ये पश्चिमोत्तर हो गया। दूसरा कौन सा हो जाएगा, पूर्व का मैदानी भाग, ये पूरा पूर्व का मैदानी भाग हो गया। उसके बाद से क्या बोला है, दक्षिण पश्चिम का मैदान, ये मैदान हो गया। और दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ये इसकी बात कर रहा है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 से बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान कितना है। 2022-23 बजट में करवा चुका हूँ, बहुत ही अच्छे सवाल है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 2,37,691 करोड़ रुपए का कुल बजट व्यय का अनुमान है। किसी आंसर पर आपको डाउट हो, निसंदेह कमेंट कीजिए। अगला है कि फल्गु नदी कहाँ से निकलती है, तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, छठे का आंसर हो जाएगा डी, छोटा नागपुर के पठार से फल्गु नदी निकलती है। आपको ये बताना है कि फल्गु नदी का मुहाना कहाँ पर है, अपना जल जो है ये किस नदी में समाहित कर देती है। अगले सवाल पर चलते हैं कि दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, ये है रोहतास में। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पर है, रोहतास में है। बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर 1952 में। बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना 1952 मुजफ्फरपुर में हुई थी। बिहार विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम क्या है, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। जो उस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं कृपया बताएं कि किस तरह का हालत है उस विश्वविद्यालय का। तिरहुत प्रमंडल में कौन से जिले हैं, तिरहुत प्रमंडल का जिला पूछा है आपसे, तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये सब जिले किस में आते हैं, ये सब आता है आपका तिरहुत प्रमंडल में। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा ई। और कौन कौन से जिले हैं इसमें, सीतामढ़ी है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। जब भी आपको प्रमंडल याद करना हो ना, तो ऐसे मैप बना लीजिए। एक कलरफुल मैप मैंने डाला था ग्रुप में, और उसमें देखिए कि किस एरिया का प्रमंडल की बात हो रही थी। ये पूरा तिरहुत प्रमंडल ये एरिया है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, और ये सभी जिले जो किस में आते हैं, तो ये आता है आपका तिरहुत प्रमंडल में। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा 4,747 करोड़ रुपए है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे से जब भी क्वेश्चन आए तो उसको नोट करके अलग से रख लीजिएगा। एग्जाम में प्रवेश करने से पहले जो आपके पास समय होता है उसमें इसको रिवाइज करना है। किसके विवरण से पाटलिपुत्र के विनाशप्रिय स्थिति की जानकारी मिलती है, विनाशप्राय स्थिति होगा। तो देखो जो 11 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि ह्वेनसांग, इसका आंसर ए होना चाहिए। युआंग चांग लिखा है, इसी को ह्वेनसांग भी कहा जाता है, और इसी ने इसकी यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है,
CU की किसके समय में आया था? ये हर्षवर्धन के समय में आया था। इसने क्या बोला था कि पटना का ग्रामीणीकरण हो गया है, पाटलिपुत्र का ग्रामीण मतलब ग्रामीण बस्ती जैसी हालत हो गई पटना का। जब राज्य राजधानी किसी जगह से हट जाती है, जब वहाँ से समृद्धता खत्म हो जाती है, तो उसका ग्रामीणीकरण हो जाता है शहरों का। तो शहर बिल्कुल उजाड़ हो गए थे ह्वेनसांग के समय में। अगले सवाल पर चलें। अगला सवाल इधर होगा, सामान्य इतिहास की कौन सी रचनाएं बिहार के लिए भी स्रोत का कार्य करती हैं? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन कौन सी? तबकाते नासिरी, अकबरनामा, तारीख़ फिरोज शाही, तुजुक बारबीरी, ये सब रचनाएं हैं मध्यकालीन। इसमें कौन सी ऐसी है जिसमें बिहार का भी जानकारी मिलता है आपको? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि कुछ रचनाएं बिहार के लिए भी स्रोत के रूप में हैं। मिनहाजुन सिराज, इसके लेखक कौन है? तबकाते नासिरी की सिराज लेखक है इसका, सिराज, मिनहाजुस सिराज। ओके। और जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सा लिखा है? इसने लिखा है तारीख़ फिरोज शाही। बर्नी पैसों के लिए लिखता है ये तारीख़ फिरोज शाही। और अबुल फजल का कौन सा है? तो अकबरनामा है। और तुजुक बाबरी किसने लिखा है? तो बाबर ने ही लिखा है। इसका आंसर ई होना चाहिए। नवप्रस्तर युग के अवशेष बिहार में कहाँ मिले हैं? नवपाषाण काल का पूछ रहा है। अब इस अभिलेख कहाँ पर मिला है, साक्ष्य कहाँ पर मिला है? नवपाषाण। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ई। नवप्रस्तर युग के अवशेष मैदानी क्षेत्र में स्थित जगहों से प्राप्त हुए हैं। इनमें चिरांद है, उसके बाद से श्वेतपुर है वैशाली का, उसके बाद से सोनवार है रोहतास का, और मनेर है पटना का, यहाँ से मिला हुआ है। इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? देखो राजकोषीय घाटा और ये सब जो होता है ना, ये अनुमानित पूछा है, यानी कि किसका सवाल हो गया? ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का सवाल हो गया। इकोनॉमिक सर्वे तो परसों ही कंप्लीट किया हमने। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3.47% है अनुमानित राजस्व घाटा। महापदम नंद के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? महापदम नंद के लिए उसने एक राट की उपाधि धारण की, बिल्कुल सही है। कलिंग पर विजय सबसे पहले महापदम नंद ने ही प्राप्त की थी, ये भी सही है। कौशल में विद्रोह का दमन किया था, संभवतः उत्तरी कर्नाटक तक साम्राज्य विस्तार किया था। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। महापदम नंद ने जो कलिंग की विजय की थी, ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो ये हाथी गुफा अभिलेख है, उससे पता चलता है। अशोक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर पता चल जाएगा कौन सा कथन असत्य है। अशोक ने बौद्ध धर्म का आलिंगन किया, ये तो सही है भाई। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, ये भी सही है। इसके समय पाटलिपुत्र में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। द्वितीय नहीं, गलत, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था इसके समय में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि सी गलत है। आपको ये बताना है तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष का नाम आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। अगर आपको पता हो तो नोट डाउन करके रख लीजिए। गुप्तोत्तर काल में किस स्थानीय शासक ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? इस शासक का नाम था अर्जुन, स्थानीय शासक था बिहार का। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने बिहार में सैन्य अभियान आयोजित किया था? 18 का आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन सा था इसमें से? इसका आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश था। ओके। 19 नंबर पर चलते हैं कि बिहार बजट 2022-23 में कितने प्रसूत्र का जिक्र किया गया है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 6 प्रसूत्र का जिक्र किया गया है। कौन कौन सा? मैंने पहले ही बताया था। पहला नोट करो, स्वास्थ्य। दूसरा है शिक्षा, एजुकेशन। उसके बाद से तीसरा है उद्योग में निवेश, उद्योग की बात कर रहा है, निवेश की बात कर रहा है। चौथा है कृषि और संबंधित क्षेत्र। उसके बाद आधारभूत संरचना। उसके बाद से विभिन्न सामाजिक कल्याण। ये 6 हैं। कौन कौन सा? स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में निवेश, कृषि और संबंधित क्षेत्र, आधारभूत संरचना, विभिन्न वर्गों का कल्याण। ये 6 के 6 हैं। इन 6 को लिख के अलग से रख लेना। हो सकता है 6 4 में से दे दे, 6 में से 4 दे दे आपके ऑप्शन में। अब पूछे निम्न से कौन कौन से प्रसूत्र हैं, इस तरह के सवाल भी पूछा जा सकता है। 1621 में जहांगीर ने किसको बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया था? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, परवेज को नियुक्त किया था। श्री तेग बहादुर का बिहार में आगमन कब हुआ था? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। तेग बहादुर जी का बिहार में आगमन हुआ था। अगले सवाल पर चलते हैं कि कौन सी यूरोपीय कंपनी सर्वप्रथम बिहार में आई थी? तो ये तो पता होगा आपको। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? कि पुर्तगाली सबसे पहले बिहार में आए थे। 22 का आंसर डी हो जाएगा। और ये पटना तो किससे आते थे? नाव से आते थे। हल्दिया में नाव में बैठते थे, क्योंकि देखो उस समय सड़क मार्ग का विकास नहीं हुआ था, जंगल बहुत सारे थे और कच्ची सड़कें थी, इसलिए उस समय जल मार्ग का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था। बिहार के लिए लगान परिषद का गठन कब हुआ था? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1770 ईस्वी में हुआ था।
वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में से सर्वाधिक प्रतिशत आवंटन किस विभाग में किया गया है? जो वित्त वर्ष 2022-23 में व्यय किया गया है बजट के तहत, सबसे ज़्यादा व्यय किस क्षेत्र पर किया गया है? इकोनॉमिक सर्वे जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है, बजट पढ़ा है, उनको जरूर पता होगा। शिक्षा पर किया गया है। और कितना किया गया है? सर्वाधिक प्रतिशत शिक्षा पर 16.49% किया गया है ना। तो इसको जरूर ध्यान में रखना। आधुनिक भारत में नोनिया जाति का क्या व्यवसाय था? तो नोनिया जाति का काम मुख्य रूप से होता था नमक से संबंधित। और अभी भी आपको कहाँ पर मिलेगा? तो कच्छ के रण वगैरह, जो गुजरात में नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया है, तो वहाँ पर आपको मिल सकते हैं ये। और इनकी ज़िंदगी बहुत ही छोटी होती है, क्योंकि नमक आपको धीरे धीरे मार देती है। तो 25 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, बिहार में उस समय काम था सोरा बनाना। सबसे ज़्यादा सोरा का उत्पादन और नमक उत्पादन में इन्हीं का योगदान रहता है। 1770 में नोनिया जाति का अंग्रेजों से टकराव हुआ था। यह लोग सोरा बनाने का कार्य करते थे। इस समय तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सोरे के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित हो चुका था, है ना। आज क्या करते हैं ये लोग? तो नमक का काम करते हैं। बहुत ही कठिन काम होता है। संथाल क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? रानी सर्वेश्वरी जी का नाम आया है, जिन्होंने संथाल क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह की शुरुआत की थी। शुरुआत की बात आ रहा है। पटना सिटी में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? पटना सिटी में पूछ रहा है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी 3 जुलाई दिया हुआ है। 3 जुलाई को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ। इसका नेतृत्व गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली द्वारा ग्रहण किया गया था। चौक थाने तक विद्रोह फैल गया। पटना कमिश्नर टेलर ने विद्रोह के दमन का कठोर उपाय भी किया था। निम्न से कौन सा कथन बिरसा मुंडा से संबंधित है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? कि देखो, सबसे पहले बिरसा मुंडा के बारे में एक चीज़ समझ लो कि ये पहले तो क्रांतिकारी थे, बाद में इन्होंने क्रांति को मजबूत करने के लिए धार्मिक सहारा लिया। तो एक करना होता है लोगों का मकसद। मुख्य नेताओं का काम क्या होता है? कि लोगों को एक किया जाए। कभी बिहार के नाम पर आपको एक करेंगे, कभी हिंदू धर्म के नाम पर एक करेंगे, कभी विकास के नाम पर आपको एक करेंगे, कभी विचारधारा के नाम पर, कभी अमीरों को मारने के नाम पर आपको एक करेंगे। तो बिरसा मुंडा जो थे, ये जनजातीय लोगों को एक करना चाहते थे। तो इन्होंने एकेश्वरवाद का नारा दिया और बोला कि हम ही भगवान हैं, हम भगवान बिरसा मुंडा, भगवान के दूत हैं हम, भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है ना। और इन्होंने बोला कि नैतिक आचरण की शुद्धता होनी चाहिए, आत्म सुधार होना चाहिए, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। अंग्रेजों का तो विरोध किया ही, साथ साथ दीकुओं का विरोध किया। दीकू का मतलब हर बाहरी आदमी होता था, जमींदार वगैरह सब होते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। ओके। वित्त वर्ष 2022 से बिहार में स्वास्थ्य पर कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का। 29 का आंसर हो जाएगा ए। 16,134 रुपये खर्च किए जाएंगे स्वास्थ्य पर। पटना में 1906 से 7 में रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? 30 का आंसर हो जाएगा सी। केदारनाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की के संदर्भ में 16 फरवरी 1919 को पटना में किसकी अध्यक्षता में एक सभा हुई थी? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 को हो जाएगा हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी। तुर्की में तो पता ही है आपको, वहाँ का जो खलीफा था उसको पद से हटा दिया गया था। साइमन कमीशन पटना कब पहुँचा था? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी। 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुँचा था। और ये इंग्लिश में है, इस तरफ सवाल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पर कि 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा किया गया था। इन दोनों जी का नाम आएगा, श्री कृष्ण सिंह जी, शाह मोहम्मद जुबैर का। परंतु किसान आंदोलन का निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया, जिन्होंने 4 मार्च 1928 को किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था। इसका आंसर ई हो जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में कृषि पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के सवालों को जरूर प्रैक्टिस करके जाइए बार बार। इसका आंसर हो जाएगा ए। 1.51% मात्र कृषि पर खर्च किया जाएगा। और बोलते हैं कि हम किसान नेता हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसके द्वारा 1931 में की गई थी? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। क्योंकि 1931 में कौन कौन थे? तो गंगा शरण सिंह जी थे, राम वृक्ष बेनीपुरी जी भी थे, और रामानंद मिश्रा भी थे। गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। फिर 1934 में आचार्य नरेंद्र देव जी अध्यक्ष बनते हैं और जेपी जो है जयप्रकाश नारायण ये सचिव बनते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने इसमें हिस्सा लिया था? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी आपको ई हो जाएगा, क्योंकि आपको नाम याद करना है मूल रूप से। भवानी मल्होत्रा, गौरी दास, श्रीमती सी.आर. दास, श्रीमती हसन इमाम, माधुरी देवी, चंद्रावती देवी, इन सब लोगों ने, विंध्यवासिनी देवी वगैरह का भी नाम आता है। तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा।
1950 में बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में किसकी मुख्य भूमिका रही थी? 1950 में बिहार में जमींदारी प्रथा समाप्त हुआ है। कब शुरू हुआ था? 1793 में कर्नवालिस के द्वारा जमींदारी प्रथा शुरू किया गया था। सोचो, जिसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण वल्लभ सहाय, इनकी सबसे प्रमुख भूमिका थी। नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है कौन? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा ई। इत सिंह भी जुड़ा हुआ था, ह्वेनसांग भी जुड़ा हुआ था, लामा तारनाथ भी जुड़े थे। तारनाथ जी जो हैं ये क्या है? ये तिब्बतियन इतिहासकार हैं। 38 का मैं पढ़ देता हूँ कि कौन कौन जुड़े हुए हैं इससे। तो ये तीनों तो जुड़े हुए हैं, अभी धर्म सामिनी जी भी जुड़े हुए हैं। ये सब के सब जुड़े हुए हैं नालंदा विश्वविद्यालय से। बौद्ध दर्शन का पढ़ने आते थे। बौद्ध दर्शन में कौन सा बौद्ध? महायान बौद्ध, जो भगवान बुद्ध को देवता मानते हैं, उस वाले बौद्ध दर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया गया था? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी। 4.12% पंचायती राज पर खर्च किया गया है। इसीलिए मैं ये टेस्ट पेपर करवा रहा था। परफेक्शन IAS का टेस्ट 2 करेंगे हम लोग, टेस्ट 6 और टेस्ट 7 करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे फैक्चुअल वाले MCQ हैं आपके पास। प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री पाणिनि बिहार में कहाँ पर रहते थे? दुनिया के पहले व्याकरण की रचना की थी इन्होंने, संस्कृत व्याकरण का, जिसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अभी इस पर कुछ दिन पहले ही इस रिसर्च किया गया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, अष्टाध्यायी पर, इसलिए भी इसको याद रखना। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा ए। मनेर के निवासी थे ये। पाल शासक देवपाल ने बिहार में अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा बी। मुंगेर में बनाई है। और आपको एक बार सर्च करना है, मैं अभी नाम भूल गया हूँ, कि व्याकरण पर, पाणिनि के व्याकरण पर किसने अभी रिसर्च किया है। कोई नवयुवक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भारतीय युवक है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि VVI है इस बार आपका 68वीं VPSC मुझसे जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 साल देवपाल ने बिहार में कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी। मुंगेर में। सरयू नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का दिया हुआ ई। इसे घाघरा नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम स्रोत नमपा में है। यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, छपरा के निकट यह गंगा में समाहित हो जाती है। तो 42 का आंसर ई हो जाएगा। इसके सारे ही कथन सही हैं। 43 नंबर सवाल पर चलते हैं अब हम लोग। कोसी नदी की सहायक नदी है कौन सी? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी। श्याम कोसी है। बिहार राज्य विधानसभा द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 राज्य का कौन सा सर्वेक्षण है? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ये राज्य का 16वां सर्वेक्षण है, जरूर ध्यान में रखना। और इस साल फरवरी में आपका सर्वेक्षण आने से पहले एग्जाम हो जाए तो वही सही है। बिहार में सर्वप्रथम मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अभियान 1920 के दशक में किसने शुरू किया था? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना मजरुल हक जी ने शुरू किया था। समेकित बाल विकास सेवा ICDS का कब प्रारंभ किया गया था? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 1975 में इसको शुरू किया गया था। भारत और बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन से हैं? चावल लिखा हुआ 2 बार, गेहूं चावल, गेहूं चावल, सारे ही हैं। ई आंसर कर दो। क्या बकवास ऑप्शन सेट किया है। नालंदा विश्वविद्यालय में किसने शिक्षण का कार्य नहीं किया था? इसमें से किसने शिक्षण का कार्य नहीं किया था नालंदा विश्वविद्यालय में? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान के गुरु राम समर्थ, इन्होंने कार्य नहीं किया था। और इसका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन कि इसके एक्सप्लेनेशन कुछ भी खास नहीं लिखा हुआ है इस डी के ऑप्शन के बारे में, बस डी ऑप्शन दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं। बाकी तर्कशास्त्र के पंडित दिनाग थे वहाँ पर, इनका नाम जरूर ध्यान में रखना। ब्राह्मण गुरु धर्मपाल और बौद्ध प्रचारक महायान तो संप्रदाय है जिसके प्रचार प्रसार किया जाता था। इसका आंसर डी दिया हुआ। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, समय बर्बाद नहीं करते हुए, कि वित्त वर्ष 2020-21 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का GSDP कितना था? बिहार का जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है स्टेट का, वो कितना है? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी। 618.63 हज़ार करोड़ रुपए है बिहार का GSDP। बिहार का मैदान मंद ढाल वाला है। इसकी औसत ऊंचाई ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? जो बिहार का मैदान है ना, उसकी मंद है ढाल, और पूछा है कि औसत ऊंचाई इसकी कितनी है प्रति किलोमीटर में। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर ही है प्रति किलोमीटर में ऊंचाई बढ़ती है बिहार में। 51 नंबर सवाल पर चलते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है? और 51 का आंसर हो जाएगा ए। 88.7% जनसंख्या निवास करती है। बरौनी तेल शोधक कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो 52 का आंसर हो जाएगा बी। सोवियत संघ USSR की मदद से स्थापित किया गया था उस समय के। 53 पर चलते हैं कि पायराइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको रोक के करना है। इसका दिया हुआ है ई, यानी कि बिहार का रोहतास जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। पायराइट का उपयोग मुख्यतः उर्वरक उद्योग के लिए किया जाता है। वर्तमान इसका भंडारण 52 मिलियन टन का गया है और पायराइट सिर्फ बिहार में ही पाया जाता है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा।
विगत 5 वर्षों में 16-17 से 20-21 के दौरान बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। जो प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी में प्राकृतिक उद्योग से संबंधित प्राकृतिक प्रोडक्ट से संबंधित उद्योग होते हैं, जैसे खनिज उद्योग हो गया, कृषि से संबंधित उद्योग हो गया, ये सब प्राइमरी में होते हैं। जब इसको हम वैल्यू एडिशन करते हैं, जैसे मान लो खनिज मिल गया, उससे लोहा बनाएंगे, तो ये किस में आ जाएगा, तो ये सेकेंडरी उद्योग में आ जाता है। और लोहा बेचने के लिए जब हम दुकान लगाते हैं तो वो सेवा सेक्टर में आ जाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 54 का, 54 का आंसर हो जाएगा, ये 2.3% है। विभाजन के पूर्व बिहार के शहरीकरण की दर 13.14% थी, जो विभाजन के बाद घटकर कितना रह गया, तो 55 का आंसर हो जाएगा, ये 10.76% हो गया शहरीकरण का दर। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ पर मिलती है, तो 56 का आंसर हो जाएगा, ए शतपथ ब्राह्मण में मिलती है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा। ऋग्वेद में क्या कहा गया है, किंकट प्रदेश, किंकट प्रदेश। और गंडक नदी को सदा नीरा कहा गया है। बिहार में शराबबंदी कब लागू हुआ था, 57 का आंसर हो जाएगा बी, 2 अक्टूबर 2016 को लागू हुआ था। किस राज्य के विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिए जाने का मापदंड है। किसी राज्य को विशेष श्रेणी का जब दर्जा दिया जाता है तो उसका मापदंड क्या है, और ये संवैधानिक नहीं है, ये बस बनाया गया है एक एक्ट के द्वारा, एक आयोग के सुझाव पर। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र वहाँ पर होना चाहिए, निम्न जनसंख्या घनत्व और आदिवासी बहुलता होना चाहिए वहाँ पर, निकट पड़ोसी देश के साथ सामाजिक स्थिति होनी चाहिए, राज्य वित्त के गैर जीवन श्रम प्रवृत्ति शामिल होने चाहिए। ओके, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्त वर्ष 20-21 में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर कितने लाख हो गई, इसका आंसर हो जाएगा सी, 51 लाख लोगों को रोजगार मिला है मनरेगा के तहत। बिहार में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, 60 का आंसर हो जाएगा बी, जून 2006 में लागू हुआ था। बिहार में चाय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, ई दिया हुआ है। बिहार के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं पोठिया, ठाकुरगंज, किशनगंज, उसके बाद बहादुरगंज। बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है, 62 का आंसर क्या हो जाएगा, ए दिया हुआ है कि 83 डिग्री 1950 से लेकर 88 17 और 40 पूर्वी देशांतर के मध्य बिहार का देशांतरीय विस्तार है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में। मानसून प्रत्यावर्तन काल का समय बिहार में कौन सा है, तो 63 का आंसर हो जाएगा भी, अक्टूबर से नवंबर के दौरान मानसून लौट जाती है बिहार से, प्रत्यावर्तन इसी को कहते हैं। 64 है कि वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सबसे कम रहा, सबसे कम है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे कम किस जिले में है, 64 का आंसर हो जाएगा सी, शिवहर जिले में सबसे कम है। हिमालय के तराई के पश्चिमी चंपारण में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो 65 का आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा कि वहाँ पर कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो वहाँ पर साल, शीशम, तुन, कपास के वृक्ष और कुसुम, ये सब पाए जाते हैं। तो ये सारे आंसर हो जाएगा। बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना किस झील में किया गया है, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर किया गया है, तो कांवर झील या कांवर ताल में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हाल ही बिहार के जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, पटना में। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया या किस जिले में खुलेगा, इसका आंसर है बी, भोजपुर जिले में खुलेगा। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 17.95 लाख टन है। हाल ही बिहार के जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई, 70 का आंसर हो जाएगा बी, सुपौल जिले में इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखना। पटना के सारे डीजल ऑटो को सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक ऑटो से बदलने की तिथि कब निर्धारित हुई है, जो डीजल ऑटो चलते हैं उनमें सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो बदल दिया जाएगा उनको, 71 का आंसर हो जाएगा सी, 22 मार्च 2022। बिहार में सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा 72 का बी, भभुआ, वही कैमूर। अगले पर चलते हैं। बिहार का प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, 73 का आंसर हो जाएगा बी, भोला पासवान शास्त्री। अगला है निम्नलिखित में किस उद्योग ने बिहार में सर्वाधिक निवेश आकर्षित किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 74 का आंसर क्या हो जाएगा ए, इथेनॉल उद्योग ने। बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ पर किया जा रहा है, 75 का आंसर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर में। बिहार के जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, 76 का आंसर हो जाएगा सी, पटना जिले में। बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है, 77 का आंसर हो जाएगा डी, बागमती नदी को नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है। 78 पर चलते हैं कि बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है, 78 का आंसर हो जाएगा ए, किशनगंज में सबसे कम है।
वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का कुल दुग्ध उत्पादन कितना रहा? 20-21 की बात करें 79 का आंसर क्या हो जाएगा? 115 लाख टन था। बिहार का पहला राष्ट्रीय कौशल संस्थान किस शहर में स्थापित किया जाएगा? राष्ट्रीय कौशल संस्थान नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। इसका आंसर होगा बी, दरभंगा में स्थापित किया जाएगा। निम्न से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा हुआ है? 81 का आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी चंपारण। कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है? क्षेत्रीय भाषा 82 का आंसर हो जाएगा ए, मैथिली। बिहार वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में उपलब्ध बिजली उत्पादन की क्षमता क्या है? 83 का आंसर हो जाएगा डी, 6422 मेगावाट है। मेगावाट 6422 मेगावाट। डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? 84 का आंसर हो जाएगा ए, बिहान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? 85 का आंसर हो जाएगा डी, दरभंगा जिले में है। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बोधगया में स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ा पर 3 सबसे गरीब जिला कौन सा है? सबसे गरीब जिला पूछा गया है आपको पर व्यक्ति इनकम में, पर पर्सन इनकम के हिसाब से। 87 का आंसर क्या हो जाएगा? किशनगंज, अररिया और शिवहर है सबसे गरीब जिला। वर्ष 1920 में बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान निम्न से किस क्षेत्र का रहा? 88 का आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र का रहा सबसे ज़्यादा। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन प्रभाव के कारण बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्या देखा गया? 89 का आंसर हो जाएगा बी, वृद्धि देखी गई थी। बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? तो 90 का आंसर हो जाएगा सी, पूर्णा देवी मंदिर नहीं है। बाकी विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, श्रीलंकाई मंदिर ये सब है। और ये पूर्णा देवी मंदिर कहाँ है? पूर्णिया। कहाँ पर? पूर्णिया में है ये। बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो 91 का आंसर हो जाएगा ए, NH 31 की लंबाई सबसे ज़्यादा है। बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजन करके उपरांत बनाया गया था? किस जिले से काट कर बनाया गया है अरवल को? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है जहानाबाद, सी दिया हुआ है। बिहार का नवीनतम अरवल जिला जहानाबाद जिला के विभाजन करके बनाया गया था। बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत किस जिले में स्थित है? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, नालंदा जिले में स्थित है। 94 पर चलते हैं। बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों को सरकार ने कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? जो चाय की खेती करेंगे उनको सरकार अनुदान देगी, कितने प्रतिशत देगी? तो 94 का आंसर है बी, 50% अनुदान देगी। अगर 100 रुपये आप लगाओगे तो राज्य सरकार आपको 50 रुपये देगी। निम्न से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो 95 का आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी चंपारण में है। और दूसरा ध्यान रखना, कैमूर में बन रहा है। कैमूर। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना हेतु निम्न से किस वर्ष समझौता हुआ था? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1959 में 1959 ईस्वी में समझौता हुआ था। और ये नेपाल सरकार की और भारत सरकार की संयुक्त परियोजना है ये। बिहार का प्रथम जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय है, तो 97 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिया जिला है ये। कोसी नदी बिहार किस स्थान से प्रवेश करती है? 98 का आंसर हो जाएगा डी, भीमनगर से प्रवेश करती है। केंद्र सरकार ने रेल बजट 2022-23 में पटना से कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की है। गंगा के दक्षिणी मैदान निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? 100 का आंसर हो जाएगा सी, बागमती नदी प्रवाहित नहीं होती है। बाकी पैमार, फल्गु और पुनपुन कहाँ की है? तो ये गंगा के दक्षिणी मैदान की नदियाँ हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? 101 का आंसर हो जाएगा सी, गंडक नदी से। बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है? समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत पूछा है। बिहार की जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम कौन सा है? 102 का आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध हैं सबसे कम। कितने ज़्यादा हैं ये? तो 0.02% है मात्र। 19-20 में बिहार के निवल प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय का कितना प्रतिशत है? 103 का आंसर क्या हो जाएगा? 32.9% है। 104 पर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में बिहार को केंद्रीय करों से हिस्सेदारी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है? 104 का आंसर हो जाएगा बी, 81,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार राज्य सरकार ने 2020 में प्रत्येक निर्माण मजदूर को कितने रुपए देने की घोषणा की थी? 105 का आंसर हो जाएगा डी, 2000 रुपये घोषणा की थी देने के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मित्र कार्ड योजना चलाने का निर्णय लिया है? 106 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार सरकार ने ये फैसला लिया था, बाल मित्र कार्ड योजना।
107 है कि वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार के संचित निधि से सर्वाधिक व्यय निम्न से किस पर हुई है? सबसे ज़्यादा व्यय किस पर किया गया था? 107 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, सामाजिक सेवा पर सबसे ज़्यादा व्यय किया गया था संचित निधि से। कितना? तो 79,187 करोड़ रुपये सामाजिक सेवा पर व्यय किया गया था। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। और उस दौरान कोरोना का समय था, इसलिए व्यय तो होना ही था उस पर। बिहार के किस IAS अधिकारी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सम्मान से सम्मानित किया? 108 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, आनंद किशोर को। राज्य में इथेनॉल का कोटा 18.5 करोड़ लीटर से बढ़कर कितने करोड़ लीटर हो गया है? 109 का आंसर हो जाएगा बी, 36 करोड़ लीटर हो गया है। नीति आयोग के मार्च 2022 के लिए एक आकांक्षी जिला रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा था? मार्च 2022 में 110 का आंसर क्या हो जाएगा? 110 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिया जिला रहा था। 111 पर चलते हैं कि बिहार का पहला जिला जहां सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत के परामर्शी समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया था। 111 का आंसर हो जाएगा ए, शिवहर जिला है वो। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? ये 112 सवाल है, इसमें सवाल में थोड़ी सी दिक्कत है, देना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रथम बौद्ध संगति के बारे में असत्य है? ऐसा सवाल देना चाहिए था। खैर चलो हम आंसर पर चलते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था, सही है। राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, ये भी सही है। महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी, ये भी सही है। शासक बिंबिसार था, ये गलत है। अजातशत्रु था उस समय शासक। 112 का आंसर डी हो जाएगा कि डी गलत दिया हुआ है। 113 पर चलते हैं, निम्न से कौन सा कथन असत्य है? 113 का डायरेक्ट आंसर पर जाऊंगा मैं, आपको वीडियो रोक कर करना है। इसमें दिया हुआ है कि ये आंसर है जो असत्य है, इनमें से कोई हिस्सा भी नहीं होगा, बाकी सारे सही हैं। पालवंश के शासक गोपाल ने ओदंतपुरी मठ विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, सही है। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 तक था, ये भी सही है। धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण करके चक्रयुद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त किया, ये भी सही है। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामिनी का उपाधि धारण की, ये भी सही है। बिहार 2022-23 के अनुसार भारत में मछली उत्पादन बिहार का स्थान क्या है? 114 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार का 4th पोजीशन है। मशरूम उत्पादन हम पहले पर आते हैं, मछली उत्पादन में हम चौथे पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेवक राम और ईश्वरी प्रसाद का संबंध पटना कलम चित्र शैली से है। भगवती देवी का संबंध मधुबनी चित्रकला से है। चक्रवर्ती देवी का संबंध मंजूषा शैली से है। 115 का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही कथन सही है। 116 है कि निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अंगराजा दधिवाहन की पुत्री चंदना बुद्ध के धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी, ये गलत दिया हुआ है। किसने स्वीकार किया था सबसे पहले बुद्ध धर्म को महिलाओं में? तो जो बुद्ध की माता थी गौतमी, उन्होंने किया था सबसे पहले। और ये जो है ना क्या है जो लिखा हुआ था यहाँ पर कि अंगराज दधिवाहन की पुत्री चंदना बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, ये बौद्ध धर्म नहीं, ये जैन धर्म था, है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? 117 का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि बिहार के ताम्रपाषाण युगीन स्थल कौन कौन से हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर है, तो चिरांद सारण जिला में है। तो इनमें से सारे ही सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ओके, बाकी ये तो पता ही है ना कि चिरांद सारण में है और चेचर वैशाली में है, ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 118 का आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा असत्य है? तो मुगलकालीन स्रोतों से बिहार के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ये गलत है। बहुत सारे मुगलकालीन ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। 119 है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में कितनी जीविका दीदियों को डेयरी सहकारी समिति से जोड़ा गया है? तो 119 का आंसर हो जाएगा बी, 1.5 लाख। तबकाते नासरी की रचना मिनहाजुल सिराज ने किया था, ये तो सही है। तारीख़ फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया था, ये भी सही है। तुजुके बाबरी की रचना बाबर ने की थी, ये भी सही है। मुजफ्फरनामा की रचना मोहम्मद कासिम ने किया था। तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा कि ये सारे के सारे ही 1, 2, 3 सही हैं। और जो ये दिया हुआ है कि मुजफ्फरनामा की रचना मोहम्मद कासिम ने किया था, ये मोहम्मद कासिम नहीं, करीम अली ने रचना किया था। किसने? करीम अली ने रचना किया था, इसलिए चौथा आंसर इसका गलत है। बाकी 1, 2, 3 बिल्कुल सही दिए हुए हैं। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, कि पालमू के चेरों का सबसे शक्तिशाली राजा मानसिंह था, ये दिया हुआ है कि ये कथन असत्य है। बिहार में चेर राज्य का विस्तार शाहबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू जिले में था। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सरदार ने चेरों के विरुद्ध अभियान किया था। भोजपुर के चेरों का प्रमुख क्या लिखा हुआ है? कुकुम चंद था, कुकुम चंद लिखा हुआ है, ट्विंग ट्विस्टर है थोड़ा सा, कुकुम चंद्र था। तो इसका आंसर 21 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन वाले सवाल दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं और निगेटिव मार्किंग है, इसलिए ध्यानपूर्वक करना, नहीं आए तो छोड़ देना।
तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी को गिरफ्तार करवा लिया और 11 नवंबर 1675 को मृत्युदंड दे दिया था। तो इसका आंसर दिया हुआ है कि ये गलत दिया हुआ है। 29 मार्च 1676 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह ने औपचारिक रूप से गुरु का पद धारण किया था। तो यहाँ पर ये डी क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इन्होंने 1676 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने पद धारण किया था गुरु का, और 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी को फांसी दिया गया था। किसको? गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार करके मृत्युदंड दिया गया था। अगला है बाबा नागार्जुन, राहुल संस्कृतायन, रामधारी सिंह दिनकर और फणीश्वरनाथ रेणु, सबकी किताबों का नाम है। कृतियाँ इनकी कौन कौन सी हैं? तो इसको मैच कर लेते हैं। बाबा नागार्जुन का कौन सा हो जाएगा? बटेश्वर नाथ, इसका आंसर ए हो जाएगा। राहुल संस्कृतायन जिनका कौन सा है? बुद्धाचार्य, बी का 2 हो जाएगा। और रामधारी सिंह दिनकर जी का कौन सा है? तो रेणुका हो जाएगा, सी का 3 हो। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जुलूस है, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं कि देश के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत बिहार से निर्यात होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 124 का आंसर हो जाएगा डी, 0.5%। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो 125 का आंसर पर मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी, सन 1632 से पटना कॉलेज में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी, ये सत्य दिया हुआ है। निम्न के कौन सा कथन असत्य है? तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा? 126 का हो जाएगा डी, 1750 में बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। ये कथन गलत दिया हुआ है। क्यों गलत दिया हुआ है? क्योंकि 1770 में भीषण अकाल पड़ा था। जो सन्यासी विद्रोह का नाम सुनते हो, इसी अकाल के समय का विद्रोह है। 127 है कि यूनानी यात्री मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। सीरिया का यात्री डायमेकस बिंदुसार के समय आया था। मुल्ला तकी अकबर के समय बिहार आया। मोहम्मद सादिक जहांगीर के समय बिहार आया था। तो 127 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 चारों ही कथन सही हैं। अगला है कि हाल ही में बिहार का कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? 128 का आंसर हो जाएगा ए, गायघाट बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? 129 है। आप सारे स्टेटमेंट को पढ़िए और वीडियो पॉज करके मैं वीडियो डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ। 129 का आंसर हो जाएगा डी, 20 दिसंबर 1937 को बिहार में यंग मैन इंस्टीट्यूट में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था। ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि 8 दिसंबर 1937 को बिहार यंग इंस्टीट्यूट में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें एक छात्र संघ की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष नबी इमाम और मुख्य सचिव विश्वनाथ प्रसाद को बनाया गया था। और 20 दिसंबर 1937 को बिहार यंग मैन इंस्टीट्यूट में राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था। राम वृक्ष बेनीपुरी होगा इसका आंसर यहाँ पर करेक्ट। 130 है कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है? 130 के आंसर पर चलते हैं कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है? 28 नवंबर 1904 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई, ये सही है। श्री कृष्ण सिंह जी पहले सत्याग्रही, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह। गया में जगत रानी देवी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, इसका आंसर ई हो जाएगा। आज थोड़ा सा क्वालिटी इसका लो है, अगली बार से मैं सही कर दूंगा। 131 है, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है आपको। तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1924-25 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह के द्वारा श्री कृष्ण किसान सभा की स्थापना की गई थी, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। शाह मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह द्वारा किसान सभा 1922-23 में मुंगेर में स्थापित हुई थी। 1924-25 यहाँ पर लिखा हुआ है। बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू की गई? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछ चुका है। 2013 और 14 में शुरू किया गया था। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कथनों पर विचार कीजिए, कथन वाले सवाल बढ़ा दिया है, बहुत ही अच्छा किया है ये। 133 का आंसर क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ कि इसका आंसर दिया हुआ है ई हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि पहला स्टेटमेंट भी सही है इसका। 17 नवंबर 1929 को सोनपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सजानंद सरस्वती ने की थी किसान सभा। द्वितीय किसान सभा 29 अगस्त 1943 को हुआ गया में, जिसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम नारायण टंडन ने किया था। और तृतीय स्टेटमेंट भी सही है। तृतीय बिहार किसान सभा हाजीपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सजानंद सरस्वती जी ने किया था। इसका आंसर तीनों ही होगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? 134 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1907 में खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में जिला किंग्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास किया था। ये कथन असत्य दिया हुआ है, क्योंकि 1908 में इन्होंने ये प्रयास किया था, 1907 लिखा हुआ है। निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? 135 का आंसर क्या हो जाएगा? 135 का हो जाएगा बी, बिहार में इस आंदोलन की रूपरेखा महात्मा गांधी ने तैयार किया था। किस आंदोलन की बात हो रही है भाई? नमक सत्याग्रह की। तो इसका आंसर बी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बिहार में इसकी रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद जी ने तैयार किया था। बाकी सारे स्टेटमेंट पढ़िए, सब के सब सही हैं, आपके फैक्ट भी तैयार होने चाहिए।
अब यहाँ पर मैच करना है, फिर सिलसिला दिया हुआ है सूफी सिलसिले और उनके जो प्रमुख होते हैं संबंध संत हैं उनका नाम है, आपको मैच करना है। मैच करने तक फिरदौसी सिलसिला कौन थे, सरफुद्दीन याहिया मनीरी जी का नाम आ जाएगा, तो ए का 1 आ जाएगा। और बी का सोहरावर्दी सिलसिला शिहाबुद्दीन पीर जगजोत, और सी का 3 आ जाएगा, डी का 4 आ जाएगा। ए आंसर हो जाएगा इसका। बिहार संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, 137 का आंसर क्या हो जाएगा, सी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 14वां बड़ा राज्य है, बिल्कुल गलत है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। इस क्षेत्रफल और देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। कौन सा कथन अगला है असत्य है, ये पूछा है आपसे। 138 का आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 35 मीटर दिया हुआ है, ये कथन असत्य है, क्योंकि कितना है समुद्र तल से औसत ऊंचाई 53 मीटर है। बाकी स्टेटमेंट के ऊपर ही आपको जीके तैयार होना चाहिए आपका। 139 है कि ऊपरी विंध्यन क्रम के अंतर्गत कैमूर क्रम की चट्टान रोहतास और कैमूर में पाई जाती हैं, तो बिल्कुल सही है ये। पाइराइट का उत्पादन बिहार अग्रणी है, ये भी सही है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का प्रयोग सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरे, सारनाथ का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद सब जगह किया गया। लाल बलुआ पत्थर होता है ये, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तीनों ही सही है। 140 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। 140 के डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं हम लोग। इसका आंसर दिया हुआ ई, क्योंकि इसके सारे ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। मोकामा में किऊत हरोहर नदी घाटी में विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र पाया जाता है। कैमूर के पठार को रोहतास का पठार भी कहते हैं। भौगोलिक संरचना का आधार बिहार को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, शिवालिक पर्वतीय श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठार क्षेत्र। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार बांका से जमुई तक है। 141 पर चलते हैं हम लोग। इसमें मैथ्स के सवाल नहीं है, सारे स्टेटमेंट वाले ही सवाल हैं। अगला है कि निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। 141 का आंसर दिया हुआ है सी, बिहार के कैमूर जिले में सबसे कम वर्षा होती है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बिहार का अभी का और जो है इकोनॉमिक सर्वे उसके हिसाब से अरवल डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। वैसे कहीं कहीं पर औरंगाबाद था पहले का डेटा में। 142 है कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में सारे स्टेटमेंट को पढ़िए और आपको देखना है। मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप करिए। राज्य में सबसे अधिक ठंड मध्य जनवरी से फरवरी के मध्य पड़ता है, ये गलत है। मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी के बीच सबसे अधिक ठंड पड़ती है, और यही स्टेटमेंट सही होना चाहिए। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो बंगाल की खाड़ी से निकटता बिल्कुल सही है। उत्तर में हिमालय की उपस्थिति बिल्कुल सही है। काल बैसाखी, दक्षिणी पठार और पहाड़ियाँ। 143 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सारों ही सही हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है, 144 के डायरेक्ट आंसर पर चलता हूं मैं। इसका आंसर हो जाएगा लाल और पीली मृदा का विस्तार पटना, भागलपुर आदि जिलों में पाया जाता है, ये कथन असत्य दिया हुआ है, क्योंकि ये कहाँ पर पाया जाता है, लाल और पीली मृदा बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा तथा गया में पाया जाता है ये। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, 145 भी वही है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया असत्य सत्य वाला। 145 का आंसर हो जाएगा सी, कोसी नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, बिल्कुल गलत है। कोसी नदी तो नेपाल से निकल कर आती है, और नेपाल में और तिब्बत की सीमा रेखा पर स्थित गोसाई थान से चोटी से निकलती है ये। 146 है, नदी दिया हुआ है और संगम स्थल दिया हुआ है। अब इसको मैच कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, महानंदा गंगा नदी या मनिहारी कटिहार के समीप, अजय गंगा नदी पश्चिमी बंगाल में, सकरी गंगा नदी किऊल मनोहर नदी के साथ मिलती है, किऊल गंगा नदी सूरजगढ़ और लखीसराय के पास। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 147 पर चलते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं भाई कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर दिया हुआ ई, कांवर झील जो बेगूसराय में स्थित है एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। इसका निर्माण बूढ़ी गंडक के विसर्पण से हुआ है। शीत ऋतु में साइबेरिया के पक्षी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर शोध कार्य के लिए बर्ड बर्डिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। सारे के सारे ही सही हैं, इसका आंसर ई हो जाएगा। कौन सा सत्य है ये बताना है आपको 148। तो 148 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन जलाशय से लाभान्वित जिला कैमूर है। कैमूर कैसे हो सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुनपुन जलाशय से लाभान्वित जिला पटना, गया और जहानाबाद है। पटना, गया और जहानाबाद। संजय गांधी जैविक उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए, 149 का आंसर हो जाएगा सी, गैंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। पटना का जू की बात हो रही है। और आज का आखिरी सवाल है, ये जरूर बताना कैसा लगा है, कितने नंबर आए हैं आपके। 150 है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है, 150 का आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र के अंश को घटाकर 70% कर दिया गया है, ये गलत है। केंद्र के अंश तो पहले से ही 60-40 होता है, अगर इसको घटाया गया होगा तो 50 किया होगा, 50-50 कर दिया गया है, 50-50, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो यहीं तक था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच आप सभी का।